हाँ जी बोलो, कैसे दिए ये? 30 रुपए किलो। भाई साहब 2.5 किलो आम दीजिए और अरे पर भाई जो लेना है आप बता दो ना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस एक की बात सुनने। क्या बोला? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। रुक, रहने दे, हम किसी और दुकान से जाके लेते हैं। आप कीजिए अपना काम। अच्छा हाँ जाओ जाओ दूसरी दुकान पे, मैंने भी एक दिन में एक ग्राहक नहीं करनी से। बड़े आए जाने वाले। थारी दुकान पे ना बोर्ड लगवा दे कि खाली पटर पटर बोलने वालों को माल बेचेगा। अरे रुक, रहने देना, तू भी आप कीजिए अपना काम। चल, कुछ भी बोलते हैं। गुस्सा ठंडा रखेगा। तेरी बीवी है क्या? अरे क्या सुंदर लागे से। रुक चल, रुक चल, रुक। इसको कैसी मिल गई यार? क्या परेशानी होने लग रही? हाँ, हमारे सुंदर होने से तकलीफ है तुम लोगों को कि हमारे जिले की जुबान से अपना अपना काम देखो। शादी हमारी है, हम संभाल लेंगे, तुम लोग अपनी जिंदगी संभालो। इस तरह चौराहे पे बैठ के मुंह चलाने से कुछ ना होगा। छोरो, जाके अपने हाथ पे चलाओ, अपना घर चलाओ। समझे? रुक, चल रुक, चल रुक। क्या जरूरत है उनसे बात करने की? घर चलाओ। हम और आप अपने विचार, अपने खुशियां, अपने दर्द बड़ी आसानी से एक दूसरे से बांट लेते हैं और शायद इसीलिए हमें एहसास नहीं होता कि अच्छे से बोल पाना, खुद को एक्सप्रेस कर पाना अपने आप में कितनी बड़ी नियामत है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी बात कहने में तकलीफ या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर अगर आप और हम उनका साथ दें तो हम उनकी इस तकलीफ को कम कर सकते हैं। मगर अक्सर होता इसका ठीक उल्टा है। ऐसे लोगों की मदद करने की बजाय उनका मजाक उड़ाकर उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और ऐसे लोग चाहे जो हो, इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसी घटिया हरकत मजाक नहीं, बेहूदगी है। 64 लोग जिन्हें हकलाने की समस्या थी, उन पर की गई स्टडी में ये पाया गया कि उनमें से 2/3 सोशल फोबिया यानी समाज के भय का शिकार थे। जो मासूम लोग इन बदसलूकियों का शिकार होते हैं, वो जीवन भर के लिए इनके साइड इफेक्ट्स झेलते हैं और उनका आत्मसम्मान भी खत्म होने लगता है। और इवेंचुअली ऐसा सामाजिक तिरस्कार एक अच्छे इंसान को भी बुरा बनाकर ही मानता है। और भाई जिले सिंह ठीक से? सब ठीक से। भाई मैंने थारी दुकान के कागज रेडी करवा दिए हैं, बस ये भी तू इन पे साइन कर दे। राजेंद्र बाजी, हमारी बात तो 2.5 लाख की हुई थी ना? ये तो सिर्फ 1.5 लाख है। अरे भाई मैंने तो 1.5 लाख ही समझा था ना, मैं क्या करूं? राजेंद्र भाई साहब, हो सकता है कि कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो। देख भाई, इसमें भी कोई घाटे का सौदा ना है। अब इसमें भी तेरा फायदा ही है ना, तो साइन कर लेना भाई। राजेंद्र भाई साहब, 1.5 लाख में तो हम दुकान का सौदा नहीं करेंगे। आप एक काम करो, नए पेपर बनवा लो 2.5 लाख के हिसाब से, और वो कल ले आओ। फिर दुकान आपकी और पैसे हमारे। अरे परजाई जी, आप अंदर जाओ और चूल्हा चौका संभालो। ये लेन देन का काम हम मर्द लोग संभाल लेंगे, ठीक से? भाई साहब, अब अगर मेरे पति की कमजोरी का कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश करे तो एक औरत को चूल्हे चौके के साथ साथ घर के पैसे संभालने की भी समझ होनी चाहिए। भाई यो बात है तो तू अपनी दुकान किसी और ने बेच दे, मन्ना नहीं लेनी थारी दुकान, ठीक से? मैं चलता हूँ। राजेंद्र बाजी सुनिए। कोई नहीं, यही सही है। जिले, देखा तन्ने सुनीता, कैसे राजेंद्र पाजी भी मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। देख वो सब तो ठीक है जिले, लेकिन रूप ने भी क्या जरूरत थी बैठी हुई भैंस की पूंछ उठाने की? अरे लुगाइयां कभी मर्दों की बातों के बीच में टांग अड़ाए है के? और थारी हकलाने की बात
क्या जरूरत थी उसने किसी और के सामने इतना बड़ा चढ़ा के बोलने की। मैं थारे से कह रही हूँ जिलू, तन्ने अपनी लुगाई की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए। सुनीता, क्या हो गया? अरे किस मिट्टी की बनी हुई है? तारे पति के मरने के बाद मारी रूप ने तुझे घर में सहारा दिया। तू है मौके ढूंढते रहती उसके बुराई करने के। बस एक बात कान खोल के सुन, मेरी रूप ने जो भी किया ना, ठीक किया, समझी? ठीक, मैं तो थारे भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तन्ने हमारी सारी बातें समझ आ ही जाएंगी। क्या परेशानी होने लग रही? हमारे सुंदर होने से तकलीफ है तुम लोगों को कि हमारे जिले की जुबान से? अरे लुगाइया कभी मर्दों की बातों के बीच में टांग अड़ाए है कि? और थारी हकलाने की बात क्या जरूरत थी उसने किसी और के सामने इतना बड़ा चढ़ा के बोलने की? पानी लीजिए। रूप, मैडम माफ कर दे रूप, मेरी वजह से तुझे चोट लगी रूप। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ, मुझे फिक्र मत करो। कुछ नहीं हुआ, आप बैठो। मैं समझती हूँ आपका गुस्सा, लेकिन अब ना आप मेरी भी एक बात सुनिए। गुड़गांव के पास एक स्पीच थेरेपिस्ट है, वो बहुत इफेक्टिव है। मैंने उनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा और उनसे बात भी की है। देख रूप, डॉक्टरों को खोजने का काम मर्दों का होता है। अपने पति की तकलीफ का इलाज ढूंढना एक औरत का फर्ज होता है, और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। अब प्लीज एक बार मेरी खातिर वहां चल के तो देखो। रूप, मैं नहीं मानता है ऐसे लोगों में, लेकिन तू कह रही से तेरी खुशी के लिए मैं एक बार जरूर चलूंगा। ठीक है। सब लोग बोलेंगे आई। बोलिए आई। वेरी गुड। अब आप बोलिए ओ। बोलिए वेरी गुड। गुड, डोंट वरी, होएगा। आप बोलो बेटा ओ। हाँ, गुड। अब बोलेंगे यू। बोलो गुड। अब बेटा अपनी जबान को बाहर की तरफ निकालो और चिन से टच करो, और इस पोजीशन को कुछ समय के लिए होल्ड कीजिए। रहने दो अंकल, आपसे नहीं होगा, अंकल हो। क्या हुआ? चलो यहाँ से। ओ भाई साहब, ये सब बच्चों का काम है, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे वो थेरेपिस्ट नहीं, जोकर था, जोकर। और मुझे कोई थेरेपिस्ट की जरूरत ना से। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख, हर आदमी सही से बोले कति जरूरी तो ना है, और वो सही से बोले या ना बोले, फिर भी वो रहवे तो मर्द ही है ना। फिर उसने सबके सामने जलील करने की क्या जरूरत है? वैसे भी तू जैसा भी है, मने तू वैसे ही पसंद है। मारा मतलब है कि रूप ने तने इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? तू जैसा है अच्छा ही है। सुन विजय, अट्ठे रूप और जिले में घनी गाड़ी टेंशन चल रही से। तू एक काम कर, कल अट्ठे आ जा, और उसके आगे की प्लानिंग तो हम तभी सोचेंगे। इस बार तो हमने लठ गाड़ी देनी है, समझ रहे हैं ना तू? अरे विजय। अरे जिल्ले भाई, क्या हाल? तू भी कमाल करता है, बिना बताए तूफान किधर आ जाता है। अब मैं अपने घर में भी बता के आऊंगा। अब
देखना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है और गाड़ी भी खराब हो गई है, तो मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं तुम लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकूंगा। कमाल करते हो यार, ये लो मेरी बाइक ले जाओ। और भाभी है ना, मैं बैठा हूँ। अब हाँ, तो क्या कह रहा था तू? भाभी हमारे गांव में एक बाबा है, उसके पास हर बीमारी का इलाज है। आप उसे ट्राई कर लो ना। नहीं मतलब मेरे गांव का एक छोरा गया था, गूंगा था, वो बोलता हुआ वापस आया वहां से। क्या कह रहा है तू? तो जयप्रकाश जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप हो कि ये बाबा लोगों के चक्कर में फंसे हुए हो। पर रुक, देख, तूने जिले को कितने बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, क्या कर लिया साइंस ने? और फिर ये तरीका एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? भाई मैंने तो कई बार सुना है कि कितने लोग ये जंतर मंतर इन सब चीजों से ठीक हो गए हैं। हाँ सुनीता दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है, लोग तो जाते ही होंगे ना ऐसी जगहों पर। विजयप्रा जी, आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। ऐसा थोड़ी होता है, परेशान आदमी के घर वालों में से कोई एक जाता है उसके पास, और वो भी उसको बिना बताए। रूल है बाबा जी का ही। पर इन्हें बिना बताए मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अब तो ठीक है ना, तू विजय के साथ चले जा। इसकी बाइक पे आएगी जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा। तो फिर ठीक है, आप मुझे बताइए हम कब जा सकते हैं वहाँ? इसमें बताना क्या है, अभी पूछ के बता देता हूँ। हेलो, हाँ वो हमें बाबा जी से मिलना है। पाँच बजे मिलेंगे वो। मैं एक काम करता हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे आ जाता हूँ, लेकिन हाँ जिल्ले भाई को कुछ मत बताना। ठीक है विजयप्रा जी, आप सुबह आ जाओ ना, मैं घर से बाहर आके खड़ी हो जाऊंगी। ठीक। ये लो बेटी, ये ताबीज ले जाके दे दो। पुत्रे, एक बात का ध्यान रखना, इसको ले जाके तुम अपने पति के बिस्तर के नीचे रख देना। 30 दिनों तक तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, संभोग वर्जित है। एक बात का ध्यान रखना, अपने पति को यह मत बताना कि मैं उसका इलाज कर रहा हूं, नहीं तो इस ताबीज का असर समाप्त हो जाएगा। खुश रहो। हेलो, नमस्ते सुनीता जी, नमस्ते। वो क्या है कि आपका काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। क्या है कि थोड़ा सा उसमें पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, तो आप। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे तेरी पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी, क्यों बार बार फोन करता रहता है? चल अब फोन रख। अरे मेरी बात। क्या हुआ रे? सवेरे सवेरे बर्तन क्यों तोड़ रही है? वो मैं चाय बनाने वास्ते बर्तन ढूंढ रही थी। क्यों? तेरी छोटी बहन कहाँ है? रूप, वो तो तड़के ही चली गई ना विजय के साथ, उसकी बाइक पे। ओए,
बकवास बंद कर अपनी, और सवेरे सवेरे ना अपने आग लगाने का प्रोग्राम शुरू ना कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। जो मन में आया बोलती रहती है। अच्छा, मैं आग लगा रही हूँ? जल गई, ठीक है, जब वो आएगी ना तो खुद ही देख लेना। वैसे तू चाय तो पिएगा ना? ये नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। थैंक यू विजयप्रा जी। अरे के थैंक यू। मैं चलती हूँ। कटे जा रहा से? आ गई तेरी बहन। अब पूछता हूँ उससे कि कहाँ और क्यों गई थी उस विजय के साथ, क्या करने गई थी? अरे मेरे भोले दिले, देख, एक औरत कभी यूं ना मानेगी कि उसका चक्कर किसी गैर मर्द से चल रहा है। अब तो तू यो देख के रूप किस हद तक जा सके से। और सोचने वाली बात तो यो है कि वो दोनों अब साथ में दिखते हैं कि ना। रूप, अरे रूप, तू आ गई? किसी भी रिश्ते या परिवार को तोड़ने के लिए उनके बीच अविश्वास और शक का बीज डालना कितना कारगर होता है, ये सुनीता अच्छी तरह से समझती है। साथ ही साथ वो ये भी जानती है कि जिले की हकलाने की परेशानी को लेकर अगर उसके आत्मविश्वास को थोड़ी और ठेस पहुंचाई जाए तो जिले उसके बुने जाल में आसानी से फंस सकता है। आखिर सुनीता कैसी बहन है जो अपनी ही छोटी बहन का घर उजाड़ने के लिए बेचैन है। रूप ने जिले को जिस हिम्मत और जिम्मेदारी से संभाला था और जिस ईमानदारी से वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, उसके इस प्यार और समर्पण की वजह से जिले और उसके रिश्ते की बुनियाद थी तो बहुत गहरी। लेकिन सुनीता के रोज रोज के वार जो एक तरफ जिले का दिमाग कमजोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो रूप के परिवार की नींव को भी डगमगाने लगे। रूप कहाँ गई थी विजय के साथ सवेरे सवेरे? वो मैं एक बात का ध्यान रखना, अपने पति को ये मत बताना कि मैं उसका इलाज कर रहा हूं, नहीं तो इस ताबीज का असर समाप्त हो जाएगा। अरे क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दे। वो विजयप्रा जी के गांव में अब पोलियो का कैंप लगने वाला है, उसी की इंक्वायरी के लिए गई थी। विजयप्रा जी उसी गांव के हैं तो मैंने सोचा कि उनके साथ जाना आसान होगा। वहाँ कैंप वालों ने बताया कि 2 हफ्ते बाद वहाँ वापस कैंप लगेगा, तो हम पिया को ले जाएंगे ना वहाँ टीका लगवाने के लिए। सॉरी, वो मैं आपको पूछना और आपको बताना भूल गई इस बारे में। कोई नहीं। ए, मेरी प्यारी बच्ची। ओए शक्की औरत, हमारी रूप है ना उस विजय के साथ उसके गांव गई थी पोलियो के कैंप की इंक्वायरी करने। सब पता करके आई है कि हमारी पिया को कब कब टीके लग रहे हैं। तू बस है ना ऐसे ही शक करती रहे बस। ये तो ना मन ने पक्का यकीन हो गया कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था। के? और के
मैं ना तने एक राज की बात बताऊं जो सिर्फ एक औरत ही समझ सके। जब किसी औरत का किसी से चक्कर चल रहा हो वैसे ना, तो वो किसी और मर्द को अपने पास ना आने देवे, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो। तू समझ रहा है ना मैं जो कह रही हूँ? तू एक काम कर, जा और खुद पता कर ले अपना सच, ठीक से? क्या हुआ? कोई परेशानी है? हाँ। क्या? मारी बीवी घनी खूबसूरत से दिनों तक तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। संभोग वर्जित है, नहीं तो इस ताबीज का असर समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे सर में कस के दर्द होता। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अभी सो जाती हूँ, ठीक है? रूप सुबह बात करते हैं। और जिले, कैसी कटी थारी रात? रूप का रूप हाथ आया के ना? अच्छी कटी रात, बहुत अच्छी कटी। लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊं कि हमारे बीच में क्या क्या हुआ? जिले, सुनी, थारा झूठ ना रूप जितना अच्छा ना है, क्योंकि थारा झूठ ना पता चल जाए से। और रूप ने तो मैं बचपन से जाना। सुनीता, सब ठीक से कहने के लागे से कि उसने सच में थारी फिक्र से, कि वो सच में चाहे से कि थारा हकलाना ठीक हो जावे। सच तो यो से कि थारे इलाज के बहाने वो सबने यो बताना चाहे से कि तू घना कमजोर और अधूरा मर्द से, बल्कि वो तो यो चाहे से कि तू कभी ठीक ना हो। और इसीलिए वो थारे पे काला जादू करे से। सुनीता, बकवास बंद कर। तने लागे से ना कि मैं बकवास कर रही हूँ। तू चल मारे साथ कट्ठे थारे कमरे, चल। सुनीता, तू पहले चल मारे साथ। अरे हुआ क्या? बोलेगी भी? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? रुक, ये देख, ये ताबीज तेरी साइड में, जिता ने कभी ठीक नहीं होने देखा। लेकिन तू इस बारे में रूप से कोई बात ना कर। बस ये सोच कि उसके आगे की प्लानिंग केस है। रूप, क्या हुआ? तू के ढूंढे से? कुछ नहीं, वो मैंने यहाँ पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इधर देख, मैं जानता हूं कि तू क्या ढूंढे से। ये ढूंढ रही थी तावीज। यो तावीज तूने मेरे लिए इसलिए रखा था ना कि नहीं। अरे जिले,
यो ताबीज तने कैसे मिली? यो तो मैंने बाबा ने दिया था, वो भूत प्रेत भगाने के लिए। क्या कह रही है? अभी कह रही थी कि मैं सही कह रही हूँ। रूप, आ हमारे साथ, हमारे को थारे से कुछ काम है। चल चल चल। अच्छा हुआ ना जे कल मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली, वरना जिले को बाबा और ताबीज के बारे में सब बताना पड़ता, फिर वो कैसे ठीक होता। हाँ सुनीता दी, अच्छा हुआ आप कल आ गई। एक तो पहले तावीज़ नहीं मिल रहा था और जब मिला तो इनके हाथ में था। अच्छा रूप, वो सब तो ठीक है। सबसे पहले तू जाके विजय को फ़ोन करके कल बुला ले। आखिर नए ताबीज़ के लिए तुझे बाबा जी के पास वापस भी तो जाना होगा ना। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं विजय प्राजी को अभी कॉल करती हूँ, ठीक है? जब आंखों के आगे रास्ता धुंधला नजर आ रहा हो या दिखाई ही ना दे रहा हो, तो हम मदद की आशा में किसी की भी बात पे भरोसा कर लेते हैं। हम अक्सर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर एक रास्ते से हमारी मुश्किल हल नहीं होती तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, ये सोचे बिना कि वो रास्ता सही है या गलत। इसी मानसिकता के चलते लोग अंधविश्वास की राह पे निकल पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार इस राह पे उन्हें मिलता सिर्फ धोखा है। रूप एक पढ़ी लिखी लॉजिकल औरत है, इसके बावजूद वो जिले को ठीक करने के लिए इस अंधविश्वास की ओर मुड़ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने ज़मीर और अक्ल से ज्यादा उसे अपनी बहन पर भरोसा था। सुनीता को मालूम था कि जो बहन उस पे आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, उसे अंधविश्वास के झांसे में लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। यहाँ डर इस बात का है कि जब तक रूप सुनीता के इरादों से वाकिफ होगी, तब तक शायद बहुत देर हो जाए। वो क्या है ना, वो तावीज खो गई है, तो आप सुबह जितना जल्दी हो सके आ जाना, हम दोनों साथ चलेंगे। जी मैं आपका वेट करूंगी, ठीक है? हाँ। विजय, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस अब जब तू घर आए तो रूप के आस पास ही रहना। अरे मैं तो चाहता ही रूप के पास रहना हूँ। अरे जब जिले तुम दोनों ने देख रहा हो तब थोड़ा सब्र रख और बस वो करता जा जो मैं तन्ने कह रही हूँ। और फिर देख कैसे जिले और रूप एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर चला जाना ना रूप के पास और बना लेना उसने अपना। बॉल देखो, लो बॉल से खेलो। जिले क्या हुआ? रूप बाहर क्यों सो रही थी? तुझसे क्या कहूं सुनीता, रूप मुझे अपने पास नहीं आने दे रही। उस दिन भी मैंने तुझसे झूठी कहा थी। मैंने पता था कि यही होगा। सुनीता, रूप मुझसे कह रही थी कि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। हाँ, कुछ ही दिनों की बात, उसके बाद सब ठीक हो जाना है। हाँ, सब ठीक तो हो ही जाना है। जब वो तन्ने छोड़कर चली जाएगी तो उसके लिए तो सब कुछ ठीक ही हो जाना है ना। हो भी सकता है। कल ही उस विजय को फोन करके बोल रही थी जल्दी आने के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं भी के बोलूं तन्ने? वाह भाभी, क्या पराठे बनाए आपने, मजा आ गया। अब इतने दिन बाद खाओगे तो स्वाद तो लगेगा ही ना। आप एक काम करो विजय प्राजी, आप है ना आज यहीं रुक जाओ, इसी बहाने तीनों टाइम का खाना यहाँ मेरे हाथों का खा लोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे विजय, पिया को पोलियो का टीका कभी लगा रहे? पोलियो का टीका
कुछ क्या हुआ? क्या हुआ दिखाओ। अरे अरे कुछ नहीं, ठीक है, बस थोड़ा ही लग गया। मैं थारे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, थोड़ी सी लगी है, हो जाएगी ठीक। अरे बैठो ना आप। देखा, आज फिर चली गई रूप उस विजय के साथ। पता नहीं आज कौन सा टीका लगवाने गई होगी। ले देख ले खुद अपनी आंखों से। तो सही कह रही से, मन ने भी थारी बात पे विश्वास हो गया से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस विजय को। हड्डी पसली तोड़ूंगा उसकी अभी अभी। अरे कठे जा रहा से अमरू किधर? जब अपने ही सिक्का खोटा से तो उस विजय ने मारने से क्या होएगा? रूप क्या पाक साफ हो जाएगी? जब रूप की गलती से तो सबक भी रूप नहीं मिलना चाहिए। अब पिया को ही ले ले। पिया? अरे पिया ने क्या किया? मेरी बेटी से वो उसे बीच में लेके आ रही है। अरे बाबड़े, तू गोरा, रूप गोरी, तो पिया कैसे सावली निकल गई वो विजय की तरह? के बोले से? मैं क्या बोलूं? समझदार को तो इशारा ही काफी हो गया। ये तो मानो षड्यंत्र की हद ही हो गई। पति पत्नी में सबसे जहरीला शक का बीज आज सुनीता ने बो दिया। बच्चे का बाप कौन है, इस बात को लेकर अगर संदेह और सवाल उठाया जाए तो सच झूठ जानने से पहले ही जोड़े में दरार आ जाती है। सुनीता का व्यवहार एक बहन का नहीं बल्कि किसी कट्टर दुश्मन का है। हमारे घरों में अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये सवाल उठाया जाता है कि बच्चा या बच्ची किस पे गई है, अपने माँ पर या अपने पिता पर। लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ये जानते हो कि साइंटिफिकली बच्चे का माँ बाप के जैसा दिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ये फैक्ट कई मेडिकल स्टडीज में साबित हो चुका है। तू गोरा, रूप गोरी, तो पिया कैसे सावली निकल गई वो विजय की तरह? ये लो फिश, ये लो, ये भी लो। आप पिया के साथ खेलिए, मैं पिया के लिए कुछ फ्रूट्स लेके आती हूँ, ठीक है? तो जिले के सोचा तने के करण लाग रहा से कि बस बैठा बैठा तमाशा देखेगा? क्योंकि हमारे हिसाब से तो बेवफाई की केवल एक ही सजा हुए से के मौत। मौत? लेकिन ये होगा कैसे? एक काम कर, किसी हिल स्टेशन ले जा और किसी ऊंची पहाड़ी से माँ बेटी दोनों को धक्का देकर एक बार में खेल खत्म कर। हाँ, लेकिन सुनीता, रूप के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। हमारा साथ कौन देगा? अरे तन्ने के लागे से कि हर कदम में मैं थारा साथ क्यों दे हूँ? और अब भी अगर तने ये कहना पड़ रहा है कि थारा साथ कौन देगा, तो हमारे लिए तो ये डूब भरने की बात। मैं दूंगी थारा साथ जिले, हमेशा हमेशा के।
किसी हिल स्टेशन ले जाकर ऊंची सी पहाड़ी से माँ बेटी दोनों को धक्का देकर एक बार में काम खत्म कर दो। जिले मैं दूंगी धारा साहब, हमेशा हमेशा के। अरे रू, अट्ठे क्या कर रही है? आचल मेरे साथ चाय पी। आजा। सॉरी सुनीता दी, वो चाय गिर गई गलती से। कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मेरा मन नहीं है चाय पीने का, आप बैठ। रूप इधर हो। रूप, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं कहीं चलते हैं घूमने के लिए। जी ठीक है। और सुनीता को भी लेके चलते हैं साथ में। यहाँ आगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो सही कह रही थी, लेकिन ये तुझे बहुत दूर जाना से, बहुत दूर। अपने पापों का प्रायश्चित जो करना है तुझे। मुझे पता है, तुम दोनों ने मुझे यहाँ मारने का प्लान बनाया है। जब मेरा अपना पति ही मुझे मारना चाहता है तो मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। गलती से तारी हमेशा हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ लोगों के सामने नहीं बल्कि समाज के सामने भी। हमेशा मेरे हकलाने की तकलीफ को उठा उठा के मुझे जलील किया है तूने, और गहरे से गलती से। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। कैसे मदद? मारे बिस्तर के नीचे तावीज रखे ताकि मैं बोल ही ना सकूं, ये मदद? और तेरा उस विजय के साथ भी कोई चक्कर चल रहा है। कितनी बार सवेरे सवेरे मैंने तुझे उसके साथ आते जाते देखा है। और ये बच्ची है ना, मेरी ना से किसी और की बच्ची से। तुम दोनों की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत। ये सब तुम्हारे दिमाग में इस सुनीता ने डाला है ना? तुम्हें पता है, इस सुनीता ने मुझे विजय के साथ बाबा के पास जाने का आइडिया दिया था, और उस बाबा जी ने ही मुझे तावीज दी थी तुम्हारे बेड के नीचे रखने के लिए। उसी के साथ मुझे ये भी कहा था कि मुझे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और साथ में ये भी कहा था कि जिस किसी का इलाज चल रहा है उसे ये सब बातें नहीं बतानी है कि बाबा जी उसका इलाज कर रहे हैं। इसीलिए मैं नजरों से छुप कर मैं विजय के साथ उस बाबा जी को मिलने जाती थी, पर आपने एक बार भी मुझसे ये सब बातें क्लियर करनी जरूरी नहीं समझी। उल्टा इस सुनीता के बातों में आकर आप अपनी ही बच्ची पर शक कर रहे हो। और विजय को तो मैं अपना भाई मानती हूँ। इसकी बातों पे मत आ। ये कुछ भी बोली जा रही है। ये क्यों? सुनीता, क्यों? क्योंकि मैं तने प्यार करती। कितनी बार मैंने तारे को ये समझाने की कोशिश की, पर थारी मोटी बुद्धि में ये बात अब तक न आई। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तुम मैंने पुलिस के हवाले भेजेगा? हाँ। ठीक है, तो अब तू भी। जिले! जिले! रुको, मैं आ रही हूँ।
थैंक यू मैडम, आपने जो सही वक्त पे हमको फोन किया। जब हम अपनी किसी भी तकलीफ या परेशानी को अपने दिमाग पे हावी हो जाने देते हैं, तब हम दूसरों को भी ये मौका दे देते हैं कि वो हमारी इस परेशानी का फायदा उठाकर हमारा इस्तेमाल करें। ऐसा ही सुनीता ने जिले के हकलाने की तकलीफ का फायदा उठाया और जिले को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई। दुनिया की हर बहन रूप की ही तरह अपनी विधवा बहन को सहारा देगी, उसका ख्याल रखेगी और यही अच्छाई उसकी इंसानियत दिखाती है, बहन शब्द के मायने समझाती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इतना प्यार, इतना भरोसा कहीं किसी एहसान फरामोश में बर्बाद तो नहीं हो रहा है। रूप ने भी सुनीता जैसे आस्तीन के सांप को पहचानने में बहुत देर कर दी थी। ये कैसा खून का रिश्ता है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही खून को बहाने से पीछे नहीं हटता। और तो और जिले से प्यार का दावा करने वाली सुनीता ने अपनी सच्चाई सामने आने पर जिले को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि इन जैसे स्वार्थी लोग किसी के सगे नहीं होते। इस पूरी घटना से एक चीज तो साफ है कि बिना इंसान को परखे, बिना उसकी बातों की सच्चाई जांचे कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपना।